किसी भी तरह की डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक मेथड में से एक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ज़्यादातर इस प्रोसेस में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं या तो कोई ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की खास बात यह है कि इसमें जितने ज़्यादा आइडियाज़ आप बोर्ड पर डालेंगे, आपको आपका सॉल्यूशन उतनी ही जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। मोस्टली इसमें फ्री थिंकिंग एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है। मतलब आपका माइंड जो है फ्रीली किसी भी कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में सोचने के लिए अलाउड रहना चाहिए। किसी भी टाइप का फोर्सफुल थॉट या कोई भी फालतू थॉट प्रोसेस जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंफ्यूजिंग बनाते, आपके पूरे यूएक्स प्रोसेस को नॉन प्रोडक्टिव बना सकता है। यूएक्स डिज़ाइन में ब्रेनस्टॉर्मिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम डिज़ाइनर्स को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का एक जो मौका मिल जाता है, उससे क्या होता है कि वो अपने वाइल्डेस्ट आइडियाज़ को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में सोचने लगते हैं। जितना वो क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग वे में चीज़ें सोचेंगे, उतना ही आपके जो डिज़ाइन प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉल्यूशंस अच्छे से मिलेंगे। एक महान व्यक्ति हैं एलेक्स ऑसबॉर्न, गूगल पे सर्च करिएगा, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इट इज़ ईजियर टू टोन डाउन अ वाइल्ड आइडिया देन टू थिंक अप अ न्यू वन। इसका मतलब है कि एक नए आइडिया को क्रिएट करने से आसान है कि किसी पुराने आइडिया को रिजेक्ट कर देना। और जब आइडियाज़ ज़्यादा होंगे तो आपको सिलेक्शन में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। और उस समय आपको, जब आप चूज़ कर रहे होंगे अपने आइडियाज़, उन आइडियाज़ में से कोई एक, तो आपको पता रहेगा, आप देखेंगे कि कौन सा आइडिया ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप जो फालतू आइडियाज़ होंगे उनको रिजेक्ट करते जाइएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग मोस्टली किसी बड़े रूम में होना चाहिए, जहाँ पे छोटे छोटे पेपर और छोटे छोटे पोस्ट-इट्स पे आइडियाज़ लेके आप वॉल पे चिपका सकें। या तो कोई बोर्ड हो या वॉल पे भी काम चला सकते हैं, बोर्ड हो तो बेहतर है। और उसके बाद आप अपनी डिज़ाइन टीम के साथ उन चीज़ों को एनालाइज़ करिए, जो भी आइडियाज़ आपने पोस्ट किए हैं उनको आप एनालाइज़ कर सकें। प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग के देखिए कई प्रोसेस होते हैं, और अब आजकल के करंट सिनेरियो में आप देखेंगे कि मार्केट में जिस तरह से यूएक्स का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से बूम हो रखा है यूएक्स डिज़ाइन के बारे में, कई तरह के एक्सपर्ट्स लोगों ने अलग-अलग रूल्स और स्टेप्स बना दिए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के और डेटा एनालाइज करने के, अपने थॉट प्रोसेस को, डिज़ाइन थिंकिंग को और बढ़ाने के। बट जो मुझे सबसे अच्छा और कई और लोगों को भी सबसे आसान और अच्छा सिंपल स्टेप्स लगते हैं, वो जो ये हैं जिसमें 8 रूल्स को फॉलो करना होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड 8 रूल्स हैं जो कि आप मोस्टली देखेंगे डिसिप्लिनरी रूल्स ही हैं, और उनको फॉलो करके आप अच्छे से एक प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन प्रॉब्लम का। पहला, सेट अ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट सेट करिए। प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग आप टाइम लिमिट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नॉर्मली 15 से 60 मिनट तक का टाइम सेट करना चाहिए वैसे तो किसी डिज़ाइन प्रॉब्लम के लिए, लेकिन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से भी टाइम सेट कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि टाइम लिमिट सेट करने के साथ ही ये देख लीजिए कि आपको सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग ही नहीं करना है, उसके बाद आगे भी आपको कई प्रोसेसेस हो सकते हैं, आपको वो भी ख़त्म करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम लिमिट सेट करिए। दूसरा, बिगिन विद टारगेट प्रॉब्लम। टारगेट प्रॉब्लम से शुरुआत करिए। सभी ग्रुप मेंबर्स को पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, और वो डिफाइन कर लें कि क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो आप डिफाइन कर लीजिए सारे ग्रुप मेंबर्स एक साथ मिलके इनिशियली। इसका ये फ़ायदा है कि आपका गोल या प्लान जो है वो सेट हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि आप आगे टॉपिक से भटकेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन नहीं किया इनिशियली तो फिर आप आगे दिक्कत आएगी आपको, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने शुरू कहाँ से किया था और आप ख़त्म कहाँ पे कर रहे हैं, तो काफ़ी उसमें दिक्कतें आ जाती है। तो इट्स बेटर कि आप इनिशियली ही अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है डिफाइन कर लीजिए। तीसरा है रिफ्रेन फ्रॉम जजमेंट क्रिटिसिज्म। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी टीम में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते समय कोई भी, मतलब किसी भी आइडिया के लिए कोई भी नेगेटिव टिप्पणी या इनपुट ना दे। इनफैक्ट किसी की बॉडी लैंग्वेज भी नेगेटिव ना हो, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपका जो बिहेवियर है वो उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे नेगेटिव हो जाएगा, तो जो जिसने आइडिया प्रपोज किया है तो वो थोड़ा
डिसअपॉइंटेड और डिमोरलाइज हो जाएगा, और मे बी उसके पास अगला आइडिया अच्छा हो, ये वाला आइडिया आपको अच्छा नहीं लगा और हो सकता है अगला आइडिया अच्छा हो, तो वो झिझकेगा और सोचेगा अगली बार कि ये आइडिया मैं पुटअप करूँ या ना करूँ, ये लोग कुछ टोक तो नहीं देंगे या ऐसा कोई कुछ कह तो नहीं देगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि किसी ने भी अगर आइडिया प्रपोज किया है तो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप रुको ज़रा और सब्र करो। उसका भी टाइम आएगा जब आप उसको क्रिटिसाइज़ या जॉट डाउन कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, बट अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे आपको समझना है और सुनना है उसकी बात। चौथा, एनकरेज वियर्ड एंड क्रेजी आइडियाज़। कोई बस टॉपिक से भटके नहीं और बाकी कैसे भी खतरनाक और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ हों, टीम को मिलकर एनकरेज करना है, जिससे कि सामने वाले की जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा फ्रीली फ्लो कर सके। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि किसी भी आइडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, और इसमें हमने किया कि एनकरेज द वियर्ड एंड क्रेजी आइडियाज़। जो हमारे क्रेजी आइडियाज़ हैं, कोई अगर लेकर आ रहा है तो उसको थोड़ा एनकरेज करिए कि हाँ यार, बड़ा अच्छा तुमने आइडिया सोचा, चलो और कुछ और सोचो, तो ऐसा कुछ। पांचवा पॉइंट है फोकस फॉर क्वांटिटी। हाँ, आई नो क्वालिटी ज़रूरी है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्म करने के टाइम सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान दो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट होंगे, आगे नैरो डाउन हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इनिशियली जितने ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आप जनरेट करोगे, उतना ही आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए फ़ायदा है और उतना ही अच्छे से सॉल्यूशन निकल के आएगा आगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर लोगे इस तरह से। और क्वांटिटी में जब आइडियाज़ आएंगे तो टीम मेंबर्स भी काफ़ी फ्रीली सोच पाएंगे और लिमिटेड या नैरो डाउन होकर नहीं रह जाएगा उनका थॉट प्रोसेस। वो आगे सोचेंगे कि अब हमको और आइडियाज सोचने हैं, मतलब काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स वो सोचने चले जाएंगे। छठा पॉइंट है बिल्ड ऑन दी अदर्स आइडियाज़। ये सुनने में भले ही बेतुका लगे, लेकिन अगर टीम में कोई मेंबर अपना आइडिया बता रहा है और आपके पास कुछ और है जो उसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप एंड दिस करके अपना आइडिया भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा करके कोशिश करिए कि उसमें ऐड करिए, ना कि उसको मतलब डिस्कार्ड मत करिए, उसमें ऐड करिए। और बस बट बोलकर किसी को डिस्करेज ना करें, ये ध्यान रखना है। इवेंचुअली अच्छा आइडिया तो नैरो डाउन होकर आ ही जाएगा। बस हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि टॉपिक से मत भटकिए। जो टॉपिक आपका है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसी से रिलेटेड सारे आइडियाज़ आप एक्सप्लोर करिए। सातवां पॉइंट है स्टे विजुअल। देखिए, डायग्राम्स, पोस्टेट्स, मार्कर्स और सारा स्टेशनरी लगा दीजिए। थोड़ा आइडिया को विजुअली ग्रो होने दीजिए। कनेक्ट द डॉट्स, सॉर्ट द सिमिलर आइडियाज, कलर कोड, जितना भी हाइलाइटर यूज़ करना है सब यूज़ कर लीजिए, लेकिन थोड़ा विजुअली आपका आइडिया निकल के आना चाहिए। आपने जो आपकी टीम ने थॉट लगाया है, जो भी कनेक्टिविटी हो रही है किसी किसी के आइडियाज़ में, वो सब विजुअली दिखना चाहिए। जिससे कि क्या होगा कि वर्बल आइडियाज़ को तो डिफरेंट वे में ही देखा जा सकता है, लेकिन जो विजुअल आइडियाज़ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पोस्टेट्स लगा के, वो लिख के, उससे अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। उससे हमें आइडिया अपना दिखता है कि ओके, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा और बिल्डअप होने लगता है, थोड़ा हम और थॉट प्रोसेस अच्छे से हम चला पाते हैं जब विजुअल हम अपना आइडिया देखते हैं। तो आठवां पॉइंट है अलाउ वन कन्वर्सेशन एट अ टाइम। एक और ज़रूरी बात, पार्लियामेंट नहीं बनाना है, ठीक है? हर किसी को बोलने का मौका दीजिए और खुद भी अपनी बारी का आने का इंतज़ार करिए। ये नहीं कि कुछ ऐड करना हो तो बीच में ही ऐड करे जा रहे हैं। कोई बोल रहा है, उसको बोलने दो, उसकी बात सुनो, फिर अगर नहीं सहमत हो तो आगे देख लो, और सहमत हो तो उसमें ऐड कर दो। अगर नहीं सहमत हो तो अपने तक ही रखो वो बात, और अपना आइडिया तुम दो फिर, या उसके आइडिया में ऐड करो या अपना आइडिया दो। बस एक कन्वर्सेशन एक ही टाइम पे हो, ये नहीं कि सारे आपस में लड़ रहे हैं। आप एक समझदार डिज़ाइनर हैं और हर किसी के आइडिया के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपको। तो ये तो थे 8 स्टेप्स ब्रेनस्टॉर्मिंग के। और अगर हम अब ग्रुप्स की बात करें तो हर ग्रुप में कुछ ना कुछ इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं और कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट्स अपना मुंह तक नहीं खोलेंगे और एक्सट्रोवर्ट डोमिनेट करने लग जाएंगे, कब आपको ये पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए एक आसान तरीका है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले ही आप एक छोटा सा टीम एंगेजमेंट का सेशन करा दीजिए, जिससे कि थोड़ा बहुत हर कोई खुल जाएगा। और बाद में क्या होगा कि जो मेन टॉपिक है उसको डिस्कस करते टाइम बराबर का एनवायरनमेंट भी बना रहेगा। अब किसी तरह की एक्टिविटी भी करा सकते हैं या कोई सेशन। अब आप पूछेंगे कैसा सेशन, तो फॉर एग्जांपल पूछ लीजिए कि उनको बोलिए कि मान लो कि एक दिन के लिए हर किसी के पास हवा में उड़ने की पावर आ गई, एवरीवन कैन फ्लाई फॉर अ डे,
तो क्या करेंगे वो? या किसी से पूछ लीजिए कि एक दिन के लिए वो शक्तिमान बन गए, तो वो क्या करेंगे उस एक दिन में? मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो भी सेशन या जो भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं। खैर ये तो मेरे 2 बड़े ही अजीब से एग्जांपल थे, बट आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको एक्टिविटीज़ और सेशंस भी समझ में आ जाएंगे, जिससे टीम एंगेजमेंट बढ़ती है। एचआर लोगों को ज़्यादा पता होगा ये सब, तो एचआर लोगों से पूछिए कहाँ से ये सब जुगाड़ करते हैं टीम एंगेजमेंट जो पार्टीज़ में करवाते हैं हम लोग। और टीम जितना फ्रीली सोच पाएगी उतना ही यूएक्स प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, और उतना ही जल्दी और अच्छे से सोल्यूशन निकलेगा। आप टीम पे कोई रिस्ट्रिक्शन मत रखिए। जो भी आपकी यूएक्स की टीम है या जो भी आप डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है टीम, उस पे बिना रिस्ट्रिक्शन के जितना अच्छे से टीम परफॉर्म कर पाएगी वो उतना रिस्ट्रिक्शन के बाद नहीं कर पाएगी। कंक्लूजन यही है कि टीम बस मेन टॉपिक से भटके ना। बाकी डिस्कशन कितना भी वाइल्ड कर लो और आइडियाज़ कितनी भी क्रेजी जनरेट कर लो और कितना भी पोस्टेड और कुछ भी चिपका लो और कुछ भी डिस्कस कर लो, बस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है और आप कहीं की बात हो रही है और कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो गई, फिर तो आपकी चाय पे चर्चा हो गई ना। तो इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग को ब्रेनस्टॉर्मिंग ही रहने दीजिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा ही करिए। तो ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग और उसके कुछ स्टेप्स जो कि आप फॉलो करके आराम से किसी भी चीज़ का ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिज़ल्ट। आप जाइए, ट्राई कीजिए और बताइए आपके लिए ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। और थैंक यू सो मच एंड बाय।